हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। जो दिल्ली एमसीडी चुनाव किस तरह से चल रहा है, ग्राउंड पर वो मौजूद हैं। गिरीश निशाना हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता ऋषि कुमार। सबसे पहले हम गिरीश के पास चलेंगे। गिरीश, किस तरह से शुरुआत हो रही है? क्या कुछ तैयारियां दिल्ली चुनाव आयोग की ओर से की गई हैं? सरकारी डिपार्टमेंट देखिए चंद्रशेखर, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जो है तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 13,665 पोलिंग स्टेशन पर सुबह 8 बजे से मतदान आरंभ हो चुका है। अब से करीब 6-7 मिनट पहले सभी पोलिंग स्टेशन पर मतदान आरंभ हो चुका है। लोग काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। आप मेरे साथ में देख ही सकते हैं, यहाँ पर ये मतदाता हैं दिल्ली के, ये भी कुछ देर पहले वोट डालकर आए हैं। ये भी अपने जो पोलिंग स्टेशन पे अपने बूथ पे पहले मतदाता कहे जा रहे हैं, ये भी अपने पोलिंग स्टेशन पे पहला वोट डालकर आए हैं। तो लोग कितने उत्साहित हैं, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि देश की राजधानी दिल्ली के अंदर कुल 1349 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिसके लिए 1,46,73,847 जो मतदाता हैं वो 1349 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। और सुबह 8 बजे से तमाम जो 13,665 पोलिंग स्टेशन हैं वहां पर सुबह से वोटिंग आरंभ हो चुकी है। तमाम व्यवस्था की गई है, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। 1 लाख से ज्यादा कर्मी जो हैं ड्यूटी पर तैनात हैं, जो शांतिप्रिय ढंग से चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली की अगर बात की जाए तो 68 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर 68 आदर्श मतदान केंद्र यानी कि मॉडल पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इसके अलावा 68 पिंक बूथ भी बनाए गए हैं चंद्रशेखर, जहां पर केवल महिला कर्मी ही दिखाई देंगी। ठीक है, ऋषि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषि, अगर मैं आपसे पूछूं कि राजनीतिक तौर पर किस तरह से परिभाषित किया जा सकता है दिल्ली एमसीडी चुनाव को? देखिए चंद्रशेखर, जहां तक राजनीतिक रूप से दिल्ली चुनाव को देखें तो ये एकमात्र ऐसा चुनाव है पूरे देश में, खासतौर से ऐसी परिस्थितियों में जबकि सियासत से चढ़ के बोल रही हो। और चुनाव में हम देख रहे हैं, चुनाव दर चुनाव अब जो प्रतिस्पर्धा है वो बहुत ज्यादा तीखी और उत्साहजनक हो गई है, क्योंकि राजनीतिक दलों की उपस्थिति हर चुनाव में एक अलग रूप में सामने आ रही है। जहां नए नए दल सामने आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जो परंपरागत रूप से जो लड़ाइयां थी उसमें भी हमने देखा है कि तब्दीलियां देखी जा रही हैं। अगर हम मुंबई का चुनाव देखें तो उसके बाद और दिल्ली का चुनाव देखें तो ये दोनों ऐसे चुनाव हैं जो नगर निगम के चुनाव होते हुए भी पूरे देश की नजरें इन चुनावों पर होती है। करीब 15,000 करोड़ से अधिक का बजट दिल्ली एमसीडी का है और ये बताता है कि किस तरीके से इस चुनाव का जो महत्व है वो कई मायनों में बढ़ जाता है, क्योंकि यहां पर सियासी दलों की तरफ से जब कवायदें देखी जाती हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता चुनावी मैदान में उतरते हैं, जो मुद्दे हैं हालांकि पूरी तरीके से स्थानीय हैं, लेकिन उन मुद्दों में जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जो भावनात्मक मुद्दे हैं, वो जब दिखाई देने लगे तो आप समझ लीजिए कि इसका महत्व क्या है। इसी तरीके से इस चुनाव में ये जो पूरी की पूरी कवायद रहती है कि दिल्ली के अंदर जिस तरीके से अलग अलग रूप में जो अलग अलग सरकारी जो कार्य प्रणाली है उसको वर्गीकृत किया गया है, जिसमें कि एक तो दिल्ली सरकार है, एनडीएमसी है, एमसीडी है, और वहीं जो चौथा जो प्रकार है जिसमें कि वो कैंटोनमेंट एरिया है, वो अलग इलाका है। तो ऐसी परिस्थितियों में जबकि सब कुछ शहर एक है, जबकि उसमें बटा हुआ 4 हिस्सों में है, तो वहीं दूसरी ओर एमसीडी को भी इस बार जो कि पहले 3 एमसीडी हुआ करती थी, अब बदलकर एक बार फिर से उसको एक ही एमसीडी के रूप में कर दिया गया है, यानी कि एक ही मेयर होगा। तो ये जो परिस्थितियां हैं एक राष्ट्रीय स्तर की और स्थानीय स्तर की अगर देखी जाए मिलीजुली रूप में, तो एकमात्र ऐसा चुनाव है, चूंकि राष्ट्रीय राजधानी का मसला है और हर कोई चाहता है कि जड़ से लेकर शीर्ष तक वो इस पूरी की पूरी राजनीतिक जो व्यवस्था है उसमें उसकी भागीदारी हो, उसकी सरकार हो। इसी तरीके से यहां पर हम देखते हैं कि राष्ट्रीय दलों का जो महत्व है वो एमसीडी चुनाव में बहुत ज्यादा देखा जाता है।
इस बार हम देख रहे हैं जैसे कि पिछली बार जो चुनाव हुआ था उसके हिसाब से देखें तो आम आदमी पार्टी पिछली बार दूसरे स्थान पर रही थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छी तादाद में 272 की जो पहले सीटें हुआ करती थी उसमें से 181 सीटें जीत ली थी और कांग्रेस तीसरे स्थान पर आ गई थी। ऐसी परिस्थितियों में जबकि इससे पहले के चुनाव में देखें तो उस समय तीसरे स्थान पर बहुजन समाज पार्टी हुआ करती थी और उसके पास अच्छी खासी सीटें 15 से 17 सीटें उन्होंने हासिल की थी। तो ये जो पूरी की पूरी कवायद देखी जाती है अलग अलग राजनीतिक दलों की, इस बार जो मंथन है, जो संघर्ष है, उसमें कांग्रेस सोच रही है कि हम कैसे इसमें अपने आप को स्थापित करें। तो वही भारतीय जनता पार्टी उसका जो 15 सालों का जो अनवरत यहाँ पर कब्जा है वो उसको बरकरार रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर बनाए हुए है। तो वही आम आदमी पार्टी चाहती है कि दिल्ली में जब उनकी सरकार है तो क्यों ना एमसीडी में हो। तो इसका महत्व तो इसी बात से है, देखना होगा कि आज के जो मतदाता हैं वो इस महत्व को किस रूप में लेते हैं। जी चंद्रशेखर, बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। गिरीश हमारे साथ बने हुए हैं और जब से एमसीडी चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, गिरीश लगातार कवरेज करते रहे हैं किस तरह से प्रचार कार्य वहां पर चला है। गिरीश, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, अगर हम मुद्दों की बात करें और सभी राजनीतिक दलों की बात करें तो जहां झुग्गी वहीं मकान, उसके अलावा दिल्ली का जो पोल्यूशन है, वो दिल्ली में जो कूड़ा है उसकी अगर हम बात करें, साथ ही साथ दिल्ली में कई तरह के इस बीच में घोटाले भी आए, तो मुद्दों के लिहाज से अगर आप बात करेंगे तो कहाँ ये चुनाव को किस तरह से आप डिफाइन करना चाहेंगे? देखिए चंद्रशेखर, अगर मुद्दों की बात की जाए तो देश की राजधानी दिल्ली में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर जो दिल्ली के मतदाता हैं आज वो वोटिंग कर रहे हैं। सबसे पहले तो साफ सफाई की बात की जाए तो सबसे जो मेन मुद्दा है दिल्ली के अंदर वही होता है। दिल्ली नगर निगम को साफ सफाई के लिए जाना जाता है। नालियों के लिए बात की जाती है, नालियां जो हैं वो एमसीडी के अंदर में आती हैं। साफ सफाई सड़कें जो होती हैं, जो 60 फीट से कम चौड़ी जो सड़कें हैं वो एमसीडी के पास आती है और 60 फीट से चौड़ी जो सड़कें होती हैं वो पीडब्ल्यूडी के पास आती हैं। इस बात को भी समझने की जरूरत है। सीवर की जो लाइनें होती हैं वो दिल्ली जल बोर्ड के पास आती हैं, वो दिल्ली सरकार का मामला होता है, वो एमसीडी में नहीं आती हैं। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं दिल्ली के अंदर। पिछले दिनों कूड़े की बात की जाए तो वो भी एक मुद्दा बना रहा। इसके अलावा वायु जो गुणवत्ता है जिस तरह से दिल्ली के अंदर खराब हो रही थी वो भी दिल्ली के अंदर एक मुद्दा बना है। काफी और भी कई ऐसे मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार जैसे कई मामले सामने आए, वो भी एक मुद्दा दिल्ली के अंदर बना रहा है। अब जो दिल्ली के जो मतदाता हैं 1,40,73,847 जो मतदाता हैं वो समझ चुके हैं उनके किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है, किसको अपना प्रतिनिधित्व सौंपना है। लेकिन अगर उत्साह की बात की जाए, क्योंकि जो भी अपना चुनाव होता है उसको लोकतंत्र के पर्व की तरह देखा जा सकता है और उसके लिए जो है निर्वाचन आयोग तमाम तरह के अभियान चलाता है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग अपने घरों से बाहर निकलें और मतदान करें और लोग सुबह से ही मतदान करते नजर आ रहे हैं। चंद्रशेखर, मैं आपको बता दूं, मैंने भी सबसे पहले और पहला मतदाता बना जिसने वोटिंग की। आप मेरे साथ देख भी सकते हैं कि मैं भी वोट डाल के आ चुका हूं। दिल्ली का एक जिम्मेदार नागरिक हूं और मेरा ये कर्तव्य बनता है कि सबसे पहला काम पहले मतदान और फिर जलपान। जो मैं गिरीश बात कर रहा था, दरअसल चाहूंगा अभी हमको पहले वोटिंग बातचीत करनी है, हम ऋषि के पास जाना चाहेंगे। गिरीश, आप बहुत अच्छा ये लगा कि आपने सबसे पहले जाके अपना जो मताधिकार है उसका प्रयोग किया। ऋषि हमारे साथ मौजूद हैं। ऋषि, अगर पूरे देश में इस तरह के चुनावों को हम देखें, जो सिविक बॉडीज के जो चुनाव होते हैं उसमें ये अलग बात है कि इस बार के प्रचार की हम बात करें तो काफ़ी हाई लेवल का वहाँ पर प्रचार किया गया। बीजेपी की हम बात करें तो तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री वहाँ पर पहुँचे, केंद्रीय मंत्री वहाँ पर पहुँचे। लेकिन इस तरह के चुनाव में जो पार्षद है, उस पार्षद जो अपनी सीट पे खड़ा है वो कितना मायने रखता है? देखिए चंद्रशेखर, सारी की सारी कवायद है तो पार्षद के लिए ही और वो उसका जो महत्व है वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां होने के बावजूद भी राजनीतिक दलों की व्यवस्था यही है कि उनके पास पार्षद कौन होगा उसका महत्व सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि ये ऐसा चुनाव है जिसमें स्थानीय स्तर पर यानी कि हर गली मोहल्ले की जो कॉर्नर से लेकर घरों तक जिस व्यक्ति की पहुंच होती है और इस मामले में एक अच्छी साफ स्वच्छ छवि का जो व्यक्ति हो, जो उनके सुख दुख में काम आए, उनकी समस्याओं को दूर करे,
क्योंकि यहाँ पर बात ये नहीं होती है कि राष्ट्रीय मुद्दों का समाधान है, उस पर पार्टी का क्या स्टेटमेंट है और बिल्कुल। वो क्या सोचते हैं, भावनात्मक मुद्दों पर क्या सोचते हैं। जो हम कामकाज है उसके स्तर पर जो व्यक्ति अच्छा परफॉर्मेंस करता है और वही उसी पार्षद के ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा जनता दिखाती है। और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी अगर 15 साल से काबिज है तो कहीं ना कहीं उनके जो पार्षद हैं उनकी परफॉर्मेंस रही होगी। क्योंकि राष्ट्रीय स्तर के मसलों पर जब कोई ये देखता है कि उसके गलियों में गंदगी है या उनकी जो समस्या है, पानी की समस्या है या जो रेहड़ी पटरी की समस्या है, ये जो तमाम मुद्दे हैं, अगर उनका कहीं ना कहीं समाधान पार्षद करता हुआ नहीं दिखाई देगा तो उसका जीतना काफी मुश्किल हो जाता है। क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर आप विधानसभा के चुनाव और राष्ट्रीय चुनाव तो निश्चित तौर से उसी मुद्दे पर जीते जाते हैं। हालांकि स्थानीय मुद्दे हर चुनाव में महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन ये एकमात्र ऐसा चुनाव है जिसमें स्थानीय जो तत्व है वो सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ स्थानीय स्तर की जो सरकार है उसको बनाने के लिए है, जो हमारी जो रोजमर्रा की समस्याएं हैं उनको दूर करने की जो कवायद है वो एक पार्षद के द्वारा की जाती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इन तमाम जानकारियों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो दिल्ली नगर निगम का चुनाव शुरू हो चुका है, मतदान शुरू हो चुका है। शाम 7